गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम लोग फिर से देखेंगे बेटा फाइंड सी इक्विवेलेंट। अब बच्चा को यहाँ लगता है कि सर कितना लेक्चर लीजिएगा सी इक्विवेलेंट का। एक्चुअली बात यह है बेटा कि इसके बाद फिर से हम लोग रजिस्टर का भी सीरीज पैरेलल करेंगे और यहाँ कैपेसिटर का भी करेंगे। लेकिन जो मैंने लास्ट 8 ईयर्स में मेजर प्रॉब्लम देखा है बच्चे का कि यहाँ पे बच्चा बिल्कुल ब्लैंक होकर के वहाँ पे जाता है और फिर वहाँ से रिटर्न होता है। तो मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ के कैपेसिटर के प्रॉब्लम को यहीं पे सॉल्व कर लीजिए। और कई साल ऐसा होता है बेटा जहां पे ग्रुप का ऑफ रजिस्टर सीरीज पैरेलल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है। लेकिन अगर आपको कैपिटल क्यू निकालना है किसी सर्किट में तो कैपिटल क्यू का एक ही फॉर्मूला है बेटा, सी इक्विवेलेंट कितना है और टोटल वोल्टेज कितना है। मीन्स वहां पे आपको सी इक्विवेलेंट का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। मीन्स इसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट में हम आपको चार्ज और वोल्टेज थ्रू इच कैपेसिटर निकालने वाले हैं, वहां पे कैपिटल क्यू निकालना मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो कैपिटल क्यू के लिए सी इक्विवेलेंट होगा। तो होपफुली इस लेक्चर को देखते हैं, इस लेक्चर में जहां तक पॉसिबिलिटी हो सकेगा इस टॉपिक को फिनिश करेंगे और जितना जल्दी हो सकेगा सेकेंड और थर्ड सेगमेंट को भी हम उठाएंगे। एक्चुअली क्या होता है बेटा, यहीं से कॉन्फिडेंस मिलता है। जो लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वहां पे तो आप पढ़ करके गिवन डेटा वगैरह लिखिएगा, लेकिन ये सब प्रॉब्लम हर बुक्स में इजिली विजिबल हो जाते हैं। तो वहां बच्चा जब पेज पलटता है तो लगता है कि अच्छा ये तो मेरा किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है। तो जाने या अनजाने में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। और अगर वही क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो लगता है कि सर मेरा ये भी नहीं किया हुआ है, वो भी नहीं किया हुआ है। तो एटलीस्ट हम थोड़ा सा टाइम देते हैं सीरीज और पैरेलल में। आसान सभी टॉपिक है और बच्चे के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। अच्छा, रिपीटेड प्रॉब्लम कभी नहीं कराते, हर प्रॉब्लम अलग अलग तरीके का आएगा, हर प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से डील करते हैं। एक सेगमेंट अगर उठा लिए प्रॉब्लम का तो कोशिश करते हैं कब दूसरा वाले को टच करें, फिर तीसरा वाले को टच करें। रिपीट नहीं होता है कि वही सीरीज पैरेलल चल रहा तो सर चल रहा। आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ यूनिकनेस देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत सारा बातें बता दिए बेटा। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो बेटा क्या होगा। अब वही बात है सर, ये ना सीरीज पता चल रहा ना पैरेलल पता चल रहा। तो आपके पास एक तो तरीका भी था कि आपको एक पॉइंट ले लो, एक्स वाई जेड और डी से सॉल्व करो। लेकिन अननेसेसरी अगर पॉइंट्स लीजिएगा तो प्रॉब्लम में आप फंसिएगा। इसीलिए उसी मेथड के अकॉर्डिंगली चल रहा है बेटा। देखिए तो यहाँ पे ये ए तो ये भी ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए आ गया, ये भी ए, ये भी ए आ गया, इधर ए आ गया बेटा, यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां के बाद भी ये भी बी आ गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक पॉइंट तो मानना पड़ेगा, तो कहीं पे पॉइंट मान लो बेटा। अगर यहां पे अगर आप मानते हैं पॉइंट एक्स तो ये भी हो गया एक्स, ये भी हो गया एक्स, एक्स एक्स एक्स, यहां पे भी हो गया बेटा। अब देखिए ये वाला भी हो गया एक्स, यहां के बाद जाइएगा तो ये भी एक्स हो गया, इसके बाद जब यहां पे जाइएगा तो ये भी एक्स हो गया, और यहां से जब बी चल रहा था तो बी हो गया। देखो तो बेटा कितना आसानी से सॉल्व हो गया। क्या 2 पॉइंट लेने का जरूरत पड़ा? नहीं सर। देखिए ना एक्स कहां से कहां तक है वो देखो बेटा, एक्स 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 एक्स, यहां पे भी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही वाला x यहाँ पे भी, यही वाला x यहाँ पे भी, यही वाला x यहाँ पे भी, यही x यहाँ पे भी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे a है तो बेटा यहाँ पे भी क्या हो गया, ax, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बेटा सोच करके यहाँ पे एक पॉइंट a बना दीजिए, यहाँ पॉइंट एक b बना दीजिए। ये पॉइंट ax के बीच में, ax के बीच में, ax के बीच में, तो ax यहाँ पे अगर x ले लेते हैं तो एक कैपेसिटर यहाँ, दूसरा कैपेसिटर यहाँ, तीसरा कैपेसिटर यहाँ। क्या क्या है बेटा, 3 2 1, तीनों पैरेलल में ही हो जाएगा। अब देखिए बेटा ये वाला कैपेसिटर bx के बीच में, ये भी bx के बीच में, ये भी bx के बीच में। आसान सा क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं, bx और ये भी क्या हो जाएगा बेटा bx, और इधर क्या है 3 3 4 और 5, 3 4 और 5। तो ए बी के बीच में क्या होगा बताइए इक्विवेलेंट। अब तो आराम से बता सकते हो, 3 2 5 1 6 6 माइक्रो फैराड, और यहाँ पे क्या होगा बे 3 4 7 7 5 12 मीन्स 12 माइक्रो फैराड। और यहाँ पे हो गया बेटा ए, यहाँ पे हो गया बी। तो 6 और 12 का क्या हो जाएगा सर, आराम से याद भी है, ऐसे भी कर देंगे। 12 × 6 डिवाइडेड बाई 12 6 72 18 मीन्स इसका फाइनल क्या आ जाएगा बेटा 4 माइक्रो फैराड। समझ में आया, आसानी से निकल गया सर। कितना आ गया सर, 4 माइक्रो फैराड, 4 माइक्रो फैराड। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। यस सर।
चलिए अब नेक्स्ट सेगमेंट जो आपको पढ़ा रहे बेटा वो है इनफाइनाइट सीरीज से रिलेटेड, इनफाइनाइट सीरीज से रिलेटेड। देखिए इसी को बोलते हैं कि देखो बेटा ये इनफाइनाइट चला गया, ये भी इनफाइनाइट चला गया, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो बेटा इसका ट्रिक्स क्या है, कुछ ट्रिक्स वगैरह कुछ नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, तो इसका C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सर, अभी मान लेते हैं बेटा इसका C इक्विवेलेंट x हो जाएगा। अगर मान लेते हैं इसका C इक्विवेलेंट क्या आंसर आ गया सर, x आ गया। निकालना भी है क्या, C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट इसका आंसर आ गया क्या, x आ गया। तो सर x तो आ गया, लेकिन इसमें कई सारे सीरीज में भी हैं, कुछ पैरेलल में भी है, कुछ सीरीज में है, कुछ पैरेलल में है। तो सर ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। अब समझो बेटा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब समुद्र हो गया। अगर समुद्र में से 1-2 बकेट पानी अगर तुम निकाल भी लोगे तो क्या समुद्र के पानी पे कोई असर पड़ेगा, आंसर है नो सर। फिर से बोल रहे हैं बेटा, समुद्र के पानी से 10 गैलन 20 गैलन अगर निकाल भी लोगे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं सर। तो सुनो बेटा, ये चला जा चुका है इनफाइनाइट तक। अगर इनफाइनाइट में से अगर ये वाला को अगर हम कट भी कर लेते हैं, इसको अगर अलग से निकाल भी लेते हैं, तो क्या इसके एक C इक्विवेलेंट में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं सर। हम बोलना ये चाह रहे हैं कि उसका C इक्विवेलेंट x था, इनफाइनाइट का x था। अगर इनफाइनाइट में से 3-4 कैपेसिटर अगर हटा भी देंगे तो क्या उसके इनफाइनाइट कैपेसिटर का जो C इक्विवेलेंट आया था x, क्या उसके x पे कोई फर्क पड़ेगा, आंसर है नो सर। तो मीन्स बोलना क्या चाह रहा है बेटा, देखिए ध्यान से, हम क्या काम कर लिए बेटा कि इसको देखो बेटा 1 2 3, 1 कैपेसिटर 2 कैपेसिटर 3 कैपेसिटर, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से रिपीट होने लगा कि नहीं। मीन्स एक डब्बा हम अलग कर लेते हैं, एक डब्बा हम अलग कर लेंगे बेटा, देखो ध्यान से, एक डब्बा हम अलग कर लिए, ठीक है सर, C C C, और हम बोलेंगे कि इसको हटा दो बेटा और इस वाले को पूरा का पूरा इनफाइनाइट मान लो। मीन्स इनफाइनाइट में से एक डब्बा हम निकाल लिए, तो क्या हो गया सर, अभी भी क्या हो गया, देखिए तो सर इसका C इक्विवेलेंट कितना हो गया, x। मिस बोलना चाह रहे बेटा, समझने का कोशिश करिएगा, फिर रजिस्टर वाले में समझाएंगे कि सर अगर इनफाइनाइट में से 3 को अगर हटा भी लेते हैं, ऐसा ऐसा करोड़ों अरबों इस तरीका से C अटैच है, तो 1 अरब 10 अरब से अगर ये 3 कैपेसिटर हटा भी लेंगे तो क्या इसके कैपेसिटेंस पे कोई फर्क पड़ेगा, नो सर। तो यही काम किया बेटा, ये C ये C ये C और ये वाला तो x हो ही गया, और अभी भी इसका x इक्विवेलेंट कितना मानेंगे, x। ये वाला भी x मान लिए और अभी x इक्विवेलेंट भी कितना हो गया बेटा, x हो गया। चलिए सर थोड़ा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए बेटा। ये C ये C ये C और ये C और x मिलकर के क्या हो जाएगा बेटा, C प्लस x, C प्लस x हो जाएगा। तो C प्लस x, C और C ये किस में हो जाएगा सर, सीरीज में। तो कैसे सॉल्व करेंगे सर, उसका तो तरीका एक ये भी है कि 1/C इक्विवेलेंट, 1/C इक्विवेलेंट के बराबर क्या हो गया बेटा, 1/x बराबर 1/C प्लस 1/C प्लस 1/x प्लस C। आया बात समझ में। अभी भी इस फर्स्ट टाइम है इसलिए हम आपको इतना टाइम दे रहे हैं कि बेटा इनफाइनाइट था, इनफाइनाइट में से अगर 3 तुम निकाल भी लोगे तो भी इसका आंसर x ही होगा। देखो बेटा इसका आंसर अभी भी C इक्विवेलेंट x ही है, और इसको भी क्या ले लिया बेटा हम लोग x। अब इसको ये सर्किट को तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो ना, क्या होगा सर, C और C रहने दो बेटा, ये C प्लस x पैरेलल में हो गया और अब ये तीनों सीरीज में हो गया। ये ऐसे भी बोल सकते थे, ये C और ये C का क्या हो गया बेटा, ये C और ये C का कितना हो गया, C/2, और इसका कितना हो गया सर, C प्लस x, मतलब C/2 और C प्लस x क्या हो गया बेटा, सीरीज में हो गया। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब सॉल्व करते हैं बेटा, C+2 C दोनों देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, x इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा सर, दोनों को मल्टी, यहां से भी सॉल्व कर सकते थे, एक मेथड ये भी है और दूसरा मेथड ये भी है, x C/2 C प्लस x दोनों को और नीचे दोनों को जोड़ दिया। जब आप ऐसा काम करोगे बेटा तो C²/2 प्लस CX/2 डिवाइडेड बाई ये C/2 प्लस C कितना हो जाएगा बेटा, 3C/2 और प्लस क्या हो जाएगा x, 3/6। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3C/2x प्लस x इंटू x² बराबर C²/2 प्लस CX डिवाइडेड बाई 2
2। अब एक्स स्क्वायर में देखो बेटा क्वाड्रेटिक आएगा, देखिए ये एक्स स्क्वायर, अब ये देखो बेटा 3cx/2 और ये है cx/2, तो इधर लेकर के आ जाएंगे तो ये 1.5 और ये 1, तो कितना बच जाएगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा आपका cx। समझ में आ रहा ना, 3/2 cx माइनस cx/2, तो 3/2 माइनस 1/2 कितना होगा 1, मतलब क्या हो गया बेटा cx, और ये क्या हो गया बेटा माइनस c²/2 बराबर 0। अब यही क्वाड्रेटिक से आपका x का आंसर निकलेगा। x का मतलब क्या आ गया सर, c इक्विवेलेंट। कैसे निकालते हैं बेटा, माइनस बी का मतलब क्या हो गया माइनस c प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब c² माइनस 4ac, माइनस 4a हो गया 1 और c हो गया माइनस c²/2, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, तो ये 2 बार में कट जाएगा बेटा, तो c इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, माइनस डिवाइडेड बाई 2a का मतलब क्या हो गया 1, तो माइनस c प्लस माइनस ये क्या हो गया बेटा c², और जब यहाँ पे 2 बार में कट हो गया तो 2c², मीन्स अंडर रूट कितना हो गया बेटा 3c² डिवाइडेड बाई 2, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते थे माइनस c प्लस माइनस √3c डिवाइडेड बाई 2, यही आ गया बेटा आपका क्या c इक्विवेलेंट। एकदम आसानी से समझ में आ गया। क्या किए बेटा, c इक्विवेलेंट को x मान लिए और उसमें से 3 को हटा करके फिर उधर का x मान लिए, और इनफाइनाइट में से 3 को घटा भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक क्वेश्चन ये भी हो गया बेटा। चलिए आंसर नोट कर लिए। अब यहाँ पे कॉमन भी ले सकते थे, अगर कोई बच्चा c कॉमन ले लेगा तो c कॉमन ले लोगे तो -1 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2, आगे तो अब सॉल्व हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये भी क्वेश्चन हो गया। एक और आसान सा क्वेश्चन देखिए, फिर से करवा रहे बेटा इनफाइनाइट सीरीज पे ही, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से इनफाइनाइट सीरीज से लेकर करके खत्म हो जाए। अब देखो बेटा, यहाँ पे c है, यहाँ पे c है, यहाँ पे c है, यहाँ पे c इस तरीके से इनफाइनाइट है। अब किसको तुम एक से रिपीट आपको देखना पड़ेगा, रिपीट कौन सा कर रहा है। देख तो बेटा ये c, अगर आप एक बॉक्स उठा रहने दो बेटा, और बाकी देखते बेटा ये c, ये cc, ये cc, ये cc, ये cc, मतलब सर इसका c इक्विवेलेंट कितना मान लेंगे बेटा, हम x मान लेंगे। और अब देखो बेटा, इसी को हम क्या काम कर लिए बेटा, इसी का c इक्विवेलेंट x भी मान लिए और ओवरऑल आंसर भी x है। तो ये कैसे हो जाएगा सर, ये देखिए बहुत आसान है ये क्वेश्चन। देखो तो बेटा ये c और इसको क्या मान लिए हैं सर हम लोग, ये मान लिए हैं x, मतलब c इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू x बराबर, अब क्या हो जाएगा बेटा ये बता, ये c और ये क्या हो जाएगा बेटा c प्लस x। अब तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, देखो ना c प्लस x पैरेलल में और ये c के साथ सीरीज, तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा c इंटू c प्लस एक्स डिवाइडेड बाई c प्लस एक्स प्लस c। आई थिंक समझ में आ गया होगा आराम से। तो क्या करोगे बेटा, c² प्लस cx बराबर 2c प्लस x, तो 2cx प्लस x² बराबर c² प्लस cx, x² 2cx में से एक cx घटेगा माइनस cx, और क्या हो, सॉरी यहाँ पे 2cx में से cx घटा तो प्लस cx और माइनस c² बराबर 0। अब क्या x बराबर यहाँ से निकाल सकते हो ना, x बराबर हो जाएगा -b मतलब माइनस c प्लस माइनस b² मतलब c² -4 इंटू 1 इंटू माइनस c² मतलब ये प्लस, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा, -c प्लस माइनस √5c² डिवाइडेड बाई 2। इसको ऐसे भी किया जा सकता है -c प्लस माइनस √5c डिवाइडेड बाई 2। माइनस c अगर कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस माइनस √5/2। कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और आते हैं क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आ सकते हैं कभी भी इनफाइनाइट सीरीज से। बस इनफाइनाइट सीरीज में लेने से ध्यान रखना बेटा कि वही सेम चीज रिपीट करना चाहिए। सर इससे पहले क्या हुआ था बेटा, इससे पहले इस टाइप का हम ले लिए थे और इधर कर लिए थे एक्स, क्यों, क्योंकि ऐसा वाला बॉक्स बार 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 रिपीट हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा बेटा, ये सी सी ये सी सी ये सी सी ये सी सी इस तरीके से रिपीट हो रहा। तो आपको वो देखना पड़ेगा बेटा कि रिपीट किस वे में हो रहा, आपको वही रिपीटेशन आपको ढूंढना पड़ेगा। उसका एक्स मान लो और एक को छोड़ करके एक्स मान लो, देखिए आपका आंसर आपके सामने होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो ए से 1 माइक्रोफैराड
2 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 8 माइक्रोफैराड, 16 माइक्रोफैराड एंड सो ऑन, इस तरीका से है। और नीचे भी 1, 2, 4, 8, 16। आपको तो ऑलरेडी बेटा हीट स्टोन ब्रिज हम पढ़ा चुके हैं। हीट स्टोन ब्रिज जब पढ़ाए थे तो आप ही बताओ बेटा 1:2:4:8:60, फिर 1:2:4:8:6, मतलब ये कैपेसिटर का क्या कोई यूज है? नहीं सर, इस कैपेसिटर का कोई यूज नहीं है। समझ में आ गया? मतलब ये कैपेसिटर फॉल्ट है बेटा, ये कैपेसिटर को आप हटा के भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और तरीका बता, इसका एक और तरीका बताते हैं बेटा, एक और तरीका देखो डिस्कस कर लेते हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि सर क्यों उसको आप नेग्लेक्ट किए। सुनोगे बेटा ध्यान से, ये 1 माइक्रोफैराड है, ये भी 1 माइक्रोफैराड है, और ये वाला भी बेटा 1 माइक्रोफैराड है। हम क्या बोले कि इसको कैंसिल कर रहे हैं। एक और तरीका देखिएगा तो बेटा, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है? VA को अभी V मान लेते हैं, ये भी V हो गया, ये भी V हो गया। अब V इससे प्लस माइनस ये सब कुछ सिखा चुके हैं बेटा, ये प्लस माइनस। अब प्लस से अगर आप माइनस जाइएगा तो वोल्टेज डाउन होगा। कितना वोल्टेज डाउन होगा भी रहने दो, कितना वोल्टेज डाउन होगा उसके लिए तो यहाँ पे Q भी निकालना पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा। V माइनस Q डिवाइडेड बाई C, याद आ गया होगा, सीरीज पैरेलल के पहले भी ये क्वेश्चन इस टाइप का कराए थे और अभी और आगे कराएंगे। तो सर यहाँ का वोल्टेज V है और प्लस से माइनस आइएगा तो घटेंगे, यहाँ पे जो भी Q होगा वो Q डिवाइडेड बाई ये कैपेसिटेंस, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए सर, अगर यहाँ से Q लेकर के जा रहा होगा तो मान लेते हैं यहाँ Q1 लेके जा रहा है, यहाँ Q2 लेकर के जा रहा, और ये आधा आधा में बटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 1 माइक्रोफैराड दिख रहा है, यहाँ भी 1 माइक्रोफैराड दिख रहा है, मतलब यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा सर? मान लेते हैं V में से कुछ घट गया तो V डैश, V माइनस V डैश हो गया। तो बताओ बेटा यहाँ से भी V से घट करके फिर से ये V डैश हो जाएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि यही कैपेसिटर तो आपका वोल्टेज बर्बाद करेगा ना, 1 माइक्रोफैराड का, और यहाँ पे भी कौन सा वोल्टेज बर्बाद कर रहा था आपको? 1 माइक्रोफैराड का। मिस यहाँ के बाद जो वोल्टेज ये निकलेगा, यहाँ के बाद भी देखो तो वही सेम वोल्टेज मिलेगा। क्यों सर? क्योंकि दोनों का कैपेसिटर सेम है, और जब ये Q जाएगा बेटा तो आधा आधा बढ़ जाएगा, मतलब Q भी सेम, C भी सेम, तो V भी सेम हो जाएगा कि नहीं? मिस जितना डाउन होना होगा, यहाँ भी V माइनस V डैश होगा और यहाँ पे भी V माइनस V डैश हो जाएगा। इट मीन्स दैट देखो तो बेटा दोनों का सेम पोटेंशियल हो गया कि नहीं, और सेम पोटेंशियल होगा तो कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं होता है। अब आपको आज मेथड नंबर 2 भी सिखा दिए कि क्यों इसको, एक तो व्हीटस्टोन ब्रिज है ही, देखना बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बोल रहा है, 1/1 बराबर 2/2। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, 2/2 बराबर 4/4। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज में आ जाएगा 4/4 डिवाइडेड बाई 8/8। मीन्स ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज से ये सारा कैपेसिटर क्या हो जाएगा बेटा? खत्म हो जाएगा। और एक और तरीका है 1:2:4:8, और नीचे भी 1:2:4:8। एक मेथड ये भी है, या 1/1 बराबर 2/2, ये खत्म, 2/2 बराबर 4/4, ये खत्म, 4/4 बराबर 8/8, ये खत्म, 8/8 बराबर 16/16, ये खत्म। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि सर क्या समझाना चाह रहे हैं आप। चलिए सर, तो अब सर्किट कैसे बचा है? अब सर्किट ये बचा बेटा, अब आपका सर्किट ये बचा है, अब आपका सर्किट ये बचा है इस तरीका से। यहाँ पे भी सर्किट ये बचा है, मतलब बीच वाला तो सर गायब कर दिए, बीच वाला तो कितना हो जाएगा 1, सब माइक्रो में है, 1 2 4 8, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा 16, 1 2 4 8, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा 16 और डॉट डॉट डॉट। 1/C इक्विवेलेंट कितना निकाल देंगे सर? 1/C इक्विवेलेंट निकाल देंगे 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 100। अगर बेटा अब ध्यान से समझो कि ये IIT के बच्चे तो जानते होंगे, लेकिन नीट के स्टूडेंट्स के लिए बता दें कि ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है सर। एक होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जीपी में इसको बोलते हैं बेटा जीपी, और जीपी में क्या होता है, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट बराबर थर्ड डिवाइडेड बाय सेकेंड बराबर फोर्थ डिवाइडेड बाय थर्ड, इस तरीका से होता है बेटा। और इस सीरीज का आंसर होता है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, और यही r होता है
बेटा सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म, या फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई थर्ड टर्म। तो आर कितना निकाल जाएगा, सेकेंड टर्म कितना हो गया बेटा 1/2 डिवाइडेड बाई 1, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। आप थर्ड बाई सेकेंड भी करोगे तो 1/2 आएगा, फोर्थ बाई थर्ड करोगे तो भी 1/2 आ जाएगा। मीन्स सर और ए क्या होता है बेटा, ए यहाँ पे ए होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या हो गया बेटा 1, फर्स्ट टर्म हो गया 1 और 1 माइनस आर, आर कितना हो गया बेटा 1/2, मतलब 1 माइनस 1/2 कितना हो गया सर 1/2, और ये ऊपर जाकर के कितना हो जाएगा सर, ये ऊपर जाकर के 2 हो जाएगा। मींस जब आप इसको पूरा सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करके कितना आ रहा बेटा 2 आ रहा, तो 1/c इक्विवेलेंट 2 आ रहा, इसलिए c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा 1/2। ये बहुत बड़ा मिस्टेक होता है कि हम लोग 2 लेकर के चलते हैं और 2 यहां करेंगे फोर्थ, और ए नंबर ऑप्शन में आपका फोर्थ वेट कर रहा, ये ध्यान रखिएगा बेटा। ये 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 हो गया, क्योंकि ये वाला जो सबको जोड़ेंगे जीपी में जोड़ने के बाद आंसर कितना आ रहा 2, तो c इक्विवेलेंट कितना हो गया 1/2। अच्छा यही भी तो सेम ही है, तो ये भी c इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1/2। और बताइए बेटा क्या आंसर हो जाएगा, एक ऊपर में हो गया 1/2 और नीचे भी हो गया 1/2, और सब माइक्रोफैराड में है, सब माइक्रोफैराड में है। ये लास्ट स्टेप ले रहे हैं बेटा, ये देखिए लास्ट स्टेप ले रहे हैं, ये लास्ट स्टेप है 1/2 प्लस 1/2, c इक्विवेलेंट कितना हो गया, इसका आंसर आ जाता है बेटा 1 माइक्रोफैराड। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइक्रोफैराड। आराम से बेटा जीपी का फॉर्मूला याद रखिएगा, ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, यही होता है बेटा जीपी का फॉर्मूला। आई थिंक क्लियर कर दिए। चलिए हटाइए, जीपी वर्क को लेकर के फॉर्मूला ध्यान रखिएगा बेटा, जीपी में क्या होता है ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर होता है। ठीक है सर, देख लेते हैं। अब देखिए बेटा एक लास्ट वाला क्वेश्चन, आई थिंक विजिबल होगा, हम देख लिए कि दिख रहा बोर्ड में। ये देखिए बेटा, ये यहीं से समझा देंगे आपको बहुत आसानी से। देखो बेटा इस टाइप का एक स्ट्रक्चर है, पहले वाले ब्रांच में कितना है C, दूसरे वाले में क्या है बेटा 2C सीरीज में है। अगर 2C सीरीज में है तो कितना हो जाएगा बेटा C/2। अब नीचे में है क्या 4C सीरीज में है, मतलब C/4। उसके नीचे क्या है सर 8 कैपेसिटर, हम 8 बना नहीं पाए बेटा, इसलिए यहाँ पे लिख दिए हैं 8 कैपेसिटर C में, मतलब कितना हो जाएगा C/8, और ये 16 कैपेसिटर और ऐसे से करके इन्फानाइट तक है, मतलब C/16 और ऐसे से करके इन्फानाइट में है। और ये सब क्या हो गया सर, ये सब का सब क्या हो गया सर पैरेलल में आपस में, समझ में आ रहा ना बेटा, सब क्या हो गया आपस में पैरेलल हो गया है सर। जब सब आपस में पैरेलल हो जाएगा तो बताइए तो बेटा क्या हो जाएगा सर, C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा C प्लस C/2 प्लस C/4 प्लस C/8 प्लस C/16। अगर C कॉमन कर लेंगे तो 1/1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 एंड सो ऑन। और इसका आंसर क्या होता है C A डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। C1 क्या हो गया बेटा, फर्स्ट टर्म क्या हो गया फर्स्ट, और 1 माइनस आर। अगर आप देख पा रहे होंगे तो सब क्या हो गया फिर से जीपी में हो गया, अभी जस्ट डिस्कस किए थे। तो आर बराबर क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, मतलब 1/2 डिवाइडेड बाई 1, मतलब कितना हो गया बेटा 1/2। तो कितना आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1/2 2, और ऊपर में कितना आ जाएगा बेटा आपका 2C आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा इसका सर, इसका आंसर आ जाएगा आपका 2C आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका C इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा 2C आ गया। ठीक है, चलिए आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये सर बेटा मेरा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोशिश है कि जितने टाइप के प्रॉब्लम आते हैं सीरीज और पैरेलल में बुक से रिलेटेड है, सबका फ्लेवर कहीं ना कहीं टच कर दिया जाए। क्यों, अगर आप C इक्विवेलेंट निकालने में अगर स्ट्रांग हो जाते हैं तो आपको Q निकालने में बेटा कोई परेशानी नहीं होगा, मतलब टोटल Q। देखो वोल्टेज दिया रहता है, वोल्टेज हमेशा दिया रहेगा, क्योंकि मेरा अपना घर का बैटरी है तो हमको पता है कि मेरा वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज दिया रहेगा। C इक्विवेलेंट आप निकाल दीजिएगा तो उस कैपेसिटी उस सीरीज का वो जो सिस्टम है सीरीज पैरेलल वाला या इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो वहां कितना चार्ज फ्लो हो रहा उस बैटरी से वो आसानी से निकल सकता है। बस इसलिए आपको इतने क्वेश्चंस करा रहे हैं। एक दो टाइप यहां भी करा देते हैं बेटा, एक दो टाइप, ये तीनों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस यहां पे
यहाँ पे सॉल्व कराने का मकसद क्या है बेटा, ताकि आपको एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, अगर C इक्विवेलेंट 1 है तो C बराबर क्या होगा, इस यही C का आंसर पूछ रहा है। इस टाइप का भी क्वेश्चन करा देते हैं कि सर वो दे दिया है कि C इक्विवेलेंट कितना है बेटा, 1 माइक्रोफैराड है, तो C कितना होगा। अभी देखो बेटा, ये पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। हाँ, ये 6 और 12, 6 और 12 क्या हो गया बेटा, सीरीज में हो गया, तो 6 और 12 का कितना होता है 4। सर इसको हटा करके यहाँ पे 4 लगा दीजिए, लगा दिए बेटा 4। सर ये 4 और 4 क्या हो गया, पैरेलल में, 4 और 4 अगर पैरेलल में हो गया तो सर इसके जगह पे आप लिख दीजिए 8 माइक्रोफैराड। यहां तक तो सॉल्व कर लिए बेटा। अब ये 2 और 2 क्या हो गया, पैरेलल में, मतलब सर 2 और 2 पैरेलल में हो गया, तो सर यहां पे लिख दीजिए आप 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड। अब देखिए बेटा, ध्यान से देखिए यहां से, अब ये वाला लाइन यहां से देखिए बेटा, एक ही लाइन में है कि नहीं, एक ही लाइन में है कि नहीं, मतलब इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। 8 और 1 का कितना होगा सर, 8 1 का क्या होगा, 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 1, मतलब 8/9, मतलब सर ये कितना हो जाएगा सर आपका, इस तरीका से कितना हो गया सर, 8 डिवाइडेड बाई 9। और ये 4 और 8 का कितना होगा बेटा, 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4, 8 4 32, 32 डिवाइडेड बाई 12, मतलब सर ये भी करिए और इसको क्या कर दीजिए बेटा सर, 32/12, 32/12 हो गया। अब सर दिख जो पा रहा हमको, पर 32/12 और 8/9 क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। इसको काट के और छोटा करे क्या, 4 से कट जाएगा बेटा, 8 डिवाइडेड बाई 3 हो गया ना, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 3, मतलब ये हो गया 8 डिवाइडेड बाई 3, तो 8/3 प्लस 8/9 कितना हो गया बेटा, 8/3 प्लस 8/9, 9 3 8 24 प्लस 9 9 8, मतलब ये हो गया 32/9। सर ये सब को हटाइए, ये सब को हटाइए और इसके बीच में अटैच कर दीजिए क्या, 32/9, और अब आप इसका C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिख दीजिए। सर C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, देखिए C इंटू 32/9, अरे सीरीज में है ना, तो C प्लस 32/9, यही आ गया C इक्विवेलेंट। और C इक्विवेलेंट आपका कितना दिया है बेटा, 1। C इक्विवेलेंट कितना दिया है, 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, C प्लस 32/9 बराबर 32/9 इंटू C, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो इधर आ जाएगा 32/9 और C को उधर लेकर के जाओगे तो 32/9 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा बेटा, C। 32 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, आई थिंक 32 में से 9 जाएगा तो 32/9, उधर माइनस 1, तो 9 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 23 आ जाएगा, 23/9 इंटू C, और इधर क्या आ गया बेटा, 32/9 इंटू C, 9 से 9 कटेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 32/23, 32/23। आंसर किस में आ जाएगा सर, माइक्रोफैराड में। कैलकुलेशन फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा, प्रोसेस समझ में आ गया। पूरा सॉल्व करके आप इसका C इक्विवेलेंट निकालिए, C इक्विवेलेंट निकल गया सर ये, और क्वेश्चन में दिया हुआ था C इक्विवेलेंट बराबर 1, तो एक वेरिएबल है तो आराम से सॉल्व हो जाएगा कि नहीं, ये सर आराम से सॉल्व हो गया बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या आंसर आ गया, 32 डिवाइडेड बाई 23 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराने का एक पर्पस है बेटा, 2 क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, हम 1 मिनट में सॉल्व भी करेंगे। आप पूछ सकते हो कि सर इतना आसान क्वेश्चन क्यों किए, हम आपको ऑलरेडी डील कर चुके हैं बेटा कि आपका मेजर कंसर्न क्या है, कि आपका A और B कहाँ है, A और B कहाँ है, उसी के हिसाब से पूरा प्रॉब्लम घूम जाएगा। A B कहने का सेंस है बैटरी का पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल कहाँ है, वही दोनों पकड़ करके सॉल्व करना पड़ता है। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में भी डील किए और अब आगे गलती नहीं हो चुकी, अब मेरा लास्ट चल रहा है बेटा, इसीलिए बस आपको एक क्वेश्चन करा दिए कि ये बैटरी का पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल है। देखो ना बेटा, दिया है ये पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल, अब यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ निगेटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव निगेटिव आपको पकड़ करके चलना है बेटा। तो देखो बहुत आसान है, ए बी के बीच में, ए बी के बीच में, इसके बीच में निकालना है। तो सर ये वाला तो एक ही लाइन में हो गया, 6 और 12, 6 और 12 का कितना हो जाएगा बेटा, 6 और 12 का कितना हो जाता है सर, हमको भी पता है 4, कितना पता हो जाएगा बेटा, 4 माइक्रोफैराड। अब देखिए
इसके एलोंग इस ये दो पॉइंट के एलोंग, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव है तो यहाँ पे इसके एलोंग 3 और 6 क्या हो गया बेटा, फिर से सर हो गया सीरीज में। तो 6 और 3 का क्या बताए थे 2, 6 3 18 डिवाइडेड बाई ये, मतलब यहाँ पे कितना हो गया सर, ये 2 माइक्रोफैराड। अब देखो बेटा इस पॉइंट के एलोंग 4 4 और 2, देखो ना बेटा इस पॉइंट के लॉन्ग एक हो गया 4 यहाँ पे, एक हो गया 4 यहाँ पे, एक हो गया 2 यहाँ पे, 4 4 2, देखो ना ये दोनों पॉइंट के लॉन्ग ये 4 और ये 2, तो तीनों क्या हो गया बेटा पैरेलल में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 माइक्रोफैराड। बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन मकसद ये था कि ए बी पॉजिटिव और निगेटिव को आप पकड़ करके चलिए तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए ये वाला देख लो बेटा ए और बी, जब आप ए और बी यहाँ पे चले गए तब ये तीनों का तीनों क्या हो गया बेटा आपका सीरीज में हो गया, दिख रहा है ना। यहाँ पे आपको पकड़ कर चलना है बेटा, ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, बस यही आपको पकड़ के चलना है। जब इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो 3 2 और 6 ये क्या हो गया सर आपका सीरीज में। अब सॉल्व कर लो, 3 2 6 का कितना होता है, देखो ना 1 होता है, इसे भी देखो 6 और 3 का कितना हो जाएगा 2, 6 3 18 डिवाइडेड बाई 9 2, और 2 और 2 का कितना हो जाएगा 1, मतलब सर ये सब को हटाइए और यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए सर, यहाँ पे 1 माइक्रोफैराड लिख दीजिए। अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखो तो बेटा एक इधर, मतलब ब्रांच बट गया, मतलब ये दोनों पैरेलल हो गया कि नहीं, मतलब 4 और 1 कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे सर सबको हटाइए 4 और 1 जोड़ दीजिए 5 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड। अब देख बेटा जब तू 5 माइक्रोफैराड देख लिया, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये दोनों सीरीज में आ गया कि नहीं, यस सर सीरीज में आ गया। सीरीज में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, देख 6 और 5 कितना हो जाएगा, 6 5 30 और 6 5 11, 30 बाई 11। ये सबको मिटा दो बेटा, और सबको मिटाने के बाद क्या लिख दो बेटा यहाँ पे 30 बाई 11। और देख बेटा ये ए बी के बीच में एक हो गया 30 बाई 11 और नीचे क्या हो गया 12, मतलब सर इसका सी इक्विवेलेंट कितना हो गया 30 बाई 11 प्लस 12। आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत है, 13 प्लस 11 12 आराम से, मतलब क्वेश्चन आ जाएगा माइक्रोफैराड में, कहीं कोई दिक्कत नहीं बेटा। सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लो ना, 30 प्लस 12 इंटू 11 120 और 120 और 12 कितना हो गया 132, 132 डिवाइडेड बाई 11, मतलब ये कितना हो गया 162 और 162 बाई 11 माइक्रोफैराड। आई थिंक क्लियर हो गया पूरे तरीके से कॉन्सेप्ट। यही था बेटा सी इक्विवेलेंट से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स करते करते पूरा बोर्ड मेरा क्या हो गया बेटा, पूरा बोर्ड मेरा क्लीन हो गया। ये था बेटा सारे के सारे प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं हम लोग। अब बोलोगे कि सर नेक्स्ट सेगमेंट तो आपका वो था चार्ज और वोल्टेज वाला, कि आप हर कैपेसिटर और हर कैपेसिटर के थ्रू चार्ज भी निकालिए और वोल्टेज भी निकालिए। यस सर, वही था चार्ज और वोल्टेज वाला। लेकिन जानते हो बेटा एक क्यूबिकल प्रॉब्लम भी करा देते हैं आपको, बहुत कम आता है क्यूबिकल प्रॉब्लम्स। ज़्यादातर लोगों का देखोगे यूट्यूब से लेकर के कहीं पे भी, तो लोगों का ट्रिक्स यहाँ पे बहुत दिया रहता है, ट्रिक्स दिया रहता है। ट्रिक्स में क्या होता है, अच्छा क्यूब से रिलेटेड प्रॉब्लम तो आपको काफ़ी कुछ प्रॉब्लम करा चुके हैं गॉस में। अगर आप पूरे लेक्चर देखे हैं गॉस का तो आपका क्यूब से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एज किसको बोलते हैं, फेस किसको बोलते हैं और बॉडी किसको बोलते हैं बेटा। क्यूबिकल प्रॉब्लम 3 तरह से डील करते हैं बेटा हम लोग क्यूबिकल। और सेम क्वेश्चन आएगा रजिस्टर में भी, सेम क्वेश्चन आएगा रजिस्टर में भी। देखिए बेटा सर ये वाला, देखिए बेटा ये वाला एक क्यूब हो गया आपका, थोड़ा सा यहाँ पे क्यूब हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा बनेगा बेटा, टेढ़ा मेढ़ा क्यूब बनेगा तो उसको एडजस्ट कर लेना, थोड़ा सा जल्दी भी करेंगे हम लोग। ये क्यूब है बेटा, एक क्यूब बस समझा देते हैं, एक क्यूब समझाने का कोशिश कर रहे हैं बेटा, इसी टाइप का बनाएंगे। ये क्यूब हो गया बेटा, ठीक है। अब ये क्यूब में क्या हो गया बेटा, ये एज हो गया, ये एज हो गया, ये दोनों एज हो गया, इसको क्या बोलेंगे बेटा एज, ठीक है। अब एज देख लिए, अब दूसरा देखो बेटा, अगर एज आप देख लिए हैं तो अभी कलर चेंज करके करते हैं बेटा। अगर आप एज देख लिए हैं, अगर फेस देखना होगा तो फेस बहुत सारा, एज भी बहुत सारा है, ये भी एज है, ये भी एज है, ये भी एज है, ये भी एज है। अगर आप फेस देखना चाहते हो तो यहाँ से जाएगा बेटा, और यहाँ से अगर निकल जाता है यहाँ से, तो ये फेस डाई, इसको बोलते हैं एज। और ये क्या होता है बेटा, ये होता है फेस डायगोनल। ये क्या होता है बेटा, फेस।
फेस समझ में आया ना? फेस किसको बोले सर? फेस इसी को बोलेंगे। और एक होता है बॉडी, अच्छा उसका नाम भी लिख देते हैं बेटा, एज लिख दिए बेटा, और ये क्या हो गया? फेस हो गया। और एक होता है बॉडी, बॉडी होता है, और बॉडी में मतलब क्या होता है बेटा? बॉडी डायगोनल कैसे होगा? यहाँ से जाएगा और यहाँ से निकलेगा, इसको बोलेंगे बॉडी डायगोनल, इसको बोलेंगे हम लोग बॉडी डायगोनल। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 90% लोग सभी का शॉर्ट ट्रिक्स बता देते हैं, जो कि शॉर्ट ट्रिक्स हम भी आपको बता देंगे बेटा। एज डायगोनल के बीच में पूछेगा, एज डायगोनल के बीच में पूछेगा, या फेस के बीच में पूछेगा, या बॉडी के बीच में पूछेगा, यही पूछता है बेटा, बॉडी डायगोनल के बीच में। अब क्या होगा सर? हर जगह सर आपका रजिस्टर आर होगा, आर आर आर, इस तरीके से आर होगा, या तो आर होगा या तो कैपेसिटर सी होगा, या तो कैपेसिटर सी होगा। समझ में आ गया कि सर या तो आर होगा या तो कैपेसिटर सी होगा। लेकिन ये चीजें तभी यूज करोगे बेटा जब सब का सी हो और सब का आर हो। अब अभी आपको दोनों चीज एक साथ डील करा देंगे। क्या क्या बोले? अगर आप एज, फेस और बॉडी, इसके पूछेगा कि व्हाट इज द सी इक्विवेलेंट अलोंग ए बी, तो ए बी आपको दिख रहा ना बेटा, एज के अलोंग है। अब पूछेगा कि व्हाट इज द सी इक्विवेलेंट अलोंग ए बी, यहाँ ए यहाँ बी, मतलब फेस वाला है। और फिर पूछेगा व्हाट इज द सी इक्विवेलेंट अलोंग द ए, यहाँ से ए यहाँ से बी। मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा सर, अगर ये ए बी के बीच में ऐसे पूछता है, ये वाला पूछता है बेटा, ये व्हाट, तो ये होगा एज। अगर यहाँ दे दे और यहाँ दे दे और यहाँ वाला पूछेगा मतलब फेस, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूछेगा, उसको बोलते हैं बेटा क्या? बॉडी डायगोनल। ठीक है। ट्रिक्स देखिए बेटा, ट्रिक्स देखिए डायरेक्ट आंसर के लिए। सही बात है, नीट या आईआईटी का बच्चा का डायरेक्टली अगर एग्जाम में आ जाए, या आप किसी तरह का कोई टेस्ट सीरीज देते हैं उसके एग्जाम में आ जाए, तो आप अगर इसको सॉल्व करिएगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। उससे बेहतर है कि डायरेक्टली ट्रिक्स आप जान लो। लेकिन हम अपने क्लास में कैलकुलेशन नहीं छोड़ते हैं, तो ऑब्वियसली हम पूरी तरीक़ा से डिटेल करेंगे, एज में भी, फेस में भी और बॉडी में भी। तीनों का तीनों हम आराम से सिस्टमेटिक वे में करेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। अब देखो बेटा, एज, रजिस्टेंस की बात कर ले पहले, रजिस्टेंस की बात कर ले पहले। एज का ट्रिक्स क्या है? रजिस्टेंस आर, रजिस्टेंस आर, रजिस्टेंस आर, जैसे वहाँ पे आता था ना बेटा 3/4 सी, 2/c, c/2, c/4, उसी तरीके से आर का भी आंसर आएगा। देखिए बेटा, इस तरीके से डिवाइड कर लो, इस तरीके से डिवाइड कर लो। 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, 6 लिखो और 7 लिखो, आंसर आ गया। एज डायगोनल का आंसर क्या हो गया? 7r/12। फेस के लॉन्ग कितना हो गया? 3/4r। और बॉडी के लॉन्ग कितना हो गया? 5/6r। और अगर सर कैपेसिटेंस पूछ दे सर, कैपेसिटेंस के लिए कुछ मत करो बेटा, एज के लॉन्ग कितना कर दो? 12/7c, उल्टा कर दो, 4/3c, उल्टा कर दो, 6/5c। क्यों उल्टा करेंगे? आपको तो पहले भी बता दिए थे कि वहाँ का सीरीज पैरेलल और यहाँ का सीरीज पैरेलल बिल्कुल इनवर्स चला जाता है। जो वहाँ पे R1 + R2 + R3 होता था सीरीज में, यहाँ पे क्या होता है? 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। और जो पैरेलल में होता था वो उसका किस में होता है बेटा? वो उसका सीरीज में होता है। मींस आपका एज डायगोनल के लॉन्ग आएगा 12/7c, 4/3c। आई थिंक ट्रिक्स समझ में आ गया होगा। ट्रिक्स क्या है? 1 2 3 4 5 6 और यहां पे लिख दो 7। आ गया आंसर बेटा। एज के लॉन्ग पूछेगा 7/12, फेस के लॉन्ग 3/4 और बॉडी के लॉन्ग 5/6। और कैपेसिटर में जस्ट उसको क्या करना पड़ता है बेटा? उल्टा करना पड़ता, और कुछ भी नहीं है। आगे बढ़े अब हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मीन्स सब का हम निकालेंगे बेटा, चूंकि अभी हम क्या पढ़ा रहा है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं, तो एक का आंसर है 12/7c, एक का आंसर है 4/3c, एक का आंसर है 6/5c। ये सब कुछ हम निकालेंगे, अभी यहाँ पे सब कुछ हम लोग निकाल रहे हैं बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, जब सब कुछ निकालेंगे तो दिखा रहे हैं बेटा। चलो चलिए क्वेश्चन करते हैं बेटा। अब सबसे पहले निकालेंगे हम एज के लॉन्ग। हटा ना, ट्रिक्स वगैरह हटा दे। ट्रिक्स वगैरह भी जानता है लोग तो जानना चाहिए, कोई बुराई नहीं है उसमें कि सर ट्रिक्स वगैरह से पढ़ाने से क्या होता है, ये सब आपको सब कुछ जानना चाहिए बेटा। चलिए एलोंग एज के लॉन्ग जाते हैं। देखिए ध्यान से, जो मेथड सिखाएंगे बेटा वो मेथड को फॉलो करिएगा। और सबसे अच्छी बात है कि ये तीनों क्वेश्चन के लिए एक ही मेथड होगा। ये तीनों क्वेश्चन के लिए एक मेथड है बेटा। चलिए, यहाँ पे है ए और यहाँ पे है आपका बी, यहाँ पे है ए, यहाँ पे बी है। और देखिए बेटा,
सी 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 सी, कितना आएगा टोटल ध्यान में है? सी 12 आएगा ना, सी सी सी। ये क्वेश्चन हो गया। शायद कितना हो गया बेटा? देखो ना पीछे वाला क्यूब में क्या, यहाँ पे पीछे वाला क्यूब में कितना हो जाएगा देखो। अच्छा यहाँ पे भी सी छूट रहा है, यहाँ पे भी सी छूट रहा है। अब देखो तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 एज होते हैं। तो आराम से चार स्क्वायर वाला, पीछे वाला 4 स्क्वायर, 4 4 8, और ये वाला 9 10, नीचे 11 12। देखो ये वाला स्क्वायर में 1 2 3 4, ये वाला स्क्वायर में 1 मिनट बेटा, 1 मिनट देखिए ध्यान से। ये वाला स्क्वायर, ये स्क्वायर का 1 2 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 4, और ये वाला स्क्वायर का 1 2 3 4 1 2 3 4। सर हो गया सर। और सब सी है, सब सी है, सब सी है, सी 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 सी। बस टाइम बर्बाद ना हो, थोड़ा फास्ट में चलेंगे। देखिए बेटा मेरा किस मेथड से आपको सॉल्व करना है वो समझिए। अब आपके पास टोटल 8 है बेटा, यहाँ पे 1 2 3, वर्टिसेज की बात कर रहे हैं, वर्टिसेज की बात कर, 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा 4 5 6 और 7, और ये 8। कोई दिक्कत नहीं है। सबका आपको नामकरण करना है। इसका तो नाम हो गया है बेटा ए। देखो बेटा फिर से बता रहे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 8 में 8 का नामकरण करना है। तो 2 का तो नामकरण क्लियर हो गया है कि ए और बी का, 2 तो हो गया। अब आपको 6 का नाम करना है बेटा। 6 का नेमिंग कैसे करेंगे देखो बेटा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट ए से कितना दूरी पे है देखो बेटा, अभी समझ में आ जाएगा। ए से 1 की दूरी, 1 कैपेसिटर के दूरी पे है। आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। पागल की तरह मत बोलोगे कि सर ए तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, सर 3 कैपेसिटर का दूरी पे है। नहीं, आपको जो नामकरण करेंगे, जो नेमिंग करेंगे, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे करेंगे। तो सर इसका नाम क्या हो जाएगा देखो बेटा, ए से 1 वाले दूरी पे, और बी से देखोगे तो 1 2 या 1 या 2, यही 2 दूरी पे है सर। मतलब इसका दूरी हो गया 2। हो सकता है दिक्कत आया होगा, कोई बात नहीं। ये वाला पॉइंट को क्या नाम देंगे, ए से 1 दूरी पे, ए से 1 दूरी पे, और बी से 1 और 2, बी से 2, ऐसे भी देखो 1 और 2। सर कुछ समझ में आया? रुक जाइए। यहाँ पे इसका नाम क्या देंगे बेटा, ए से तो 1 दूरी पे हो गया, ए से ये 1 दूरी पे हो गया, लेकिन बी से 1 2 या 1 या 2, बी से 2 दूरी पे हो गया। कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे ए से कितना दूरी पे, 1 कैपेसिटर 2 कैपेसिटर 2, और बी से कितना है सर 1। ये सर आराम से समझ में आ गया। ये वाला बेटा ए से कितना दूरी पे है, अभी देख लेते हैं, 1 2 1 2 या 1 या 2, मतलब 2, और बी से कितना दूरी पे है, 1 दूरी पे है। अच्छा इसका क्या नाम होगा सर, फिर से ए पे 1 2, मतलब 2 दूरी पे, और ये कितना दूरी पे 1। देखो तो बेटा 6 का नाम हम कर दिए, 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1, और यहाँ पे 1 2। कोई दिक्कत नहीं है। और ये किसके अलाउंग निकाल रहे हैं बेटा, बॉडी डायगोनल के अलाउंग निकाल रहे हैं, बॉडी डायगोनल के अलाउंग। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो पहले मेथड सिखाए थे आपको बेटा, यहाँ पे ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा बी। ए हो गया, बी हो गया। अब देखना बेटा ए बी, ए किससे किससे कनेक्टेड है, ए कनेक्टेड है 1 2 से, ए कनेक्टेड है 1 2 से, ए कनेक्टेड है 1 2 से। मतलब सर बीच में कहीं पे 1 2 बना दीजिए, और ए 1 2 के साथ, ए 1 2 के साथ, ए 1 2 के साथ कितना हो गया सर, ए 1 2 के साथ कितना हो गया सर 3C। कोई दिक्कत है बेटा, ए 1 2 के साथ कितना हो गया सर 3C। कोई दिक्कत नहीं है। ए 1 2 के साथ हो गया 3C। अच्छा जो जो होते जा रहा है उसको करते जा रहा है बेटा। ये हो गया, ए 1 2 हो गया, और ए 1 2 हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा सॉफ्ट तरीके से आए, बी कितना के साथ कनेक्टेड है 2 1, बी कनेक्टेड है 2 1, और बी कनेक्टेड है 2 1, बी का 2 1, बी का 2 1, और बी का 2 1, मतलब सर बी के साथ 2 1, बी के साथ 2 और 1, यहाँ पे पॉइंट हो गया बेटा 2 और 1, और बी 2 1 के साथ कितना में कनेक्टेड है
3 कैपेसिटर के साथ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 3C। कितना कितना हो गया? अब देखो बेटा, अभी 3 3 6 हो गया और अभी भी 6 बचा है बेटा। देखोगे ध्यान से, जो 6 बचा है, अब ये 6 1 2 और 2 1 के बीच में, हाँ सर 1 2 और 2 1 के बीच में, एक 1 2 और 2 1 के बीच की बात कर रहे हैं हम, 1 2 और 2 1 के बीच में 2 2, 1 2 और 2 1 के बीच में 3, 1 2 और 3, 1 2 और 2 1 के बीच में 4, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 और 2 1 के बीच में 5, 1 2 और 2 1 के बीच में क्या हो गया बेटा 5, और एक कहीं और होगा, तो टोटल कितना हो गया 6 5 11, ये 1 2 2 1, ये भी 1 2 2 1, ये भी 1 2 2 1, और ये भी हो गया 1 2 2 1, ये भी हो गया 1 2 और 2 1। एक कहीं और छुपा है बेटा, एक कहीं और छुपा है जो कि हम लोगों को दिख नहीं पा रहा। फिर से देख रहा है बेटा, फिर से देख रहे ना कितना कंफ्यूजिंग है। हालांकि हम क्या करते, मिटाते जाते तो ज़्यादा अच्छा था। देखो बेटा, ये 1 2 और ये 2 1 ले लिए, ये 1 2 ये 2 1 ले लिए 2, ये 1 2 और ये 2 1 ले लिए 3, ये 1 2 और डबल टिक कर रहे हैं ना बेटा, देखो ध्यान से 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1, और एक कहीं ना कहीं कहाँ छिपा है, थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। यही आता है बेटा 6 कैपेसिटेंस इसके बीच में होगा, 6 कैपेसिटेंस इसके बीच में होगा। बोलोगे कि सर हमको दिखा के ही छोड़िए 1 2 और 2 1। देख बेटा 1 2 2 1 के बीच में खत्म, ये 1 2 और ये 2 1 के बीच में खत्म, 2 खत्म बेटा, 2 सॉरी ये 2 खत्म हो गया बेटा। अब ये 1 2 और ये 2 1 के बीच में भी खत्म, मतलब 3 खत्म, ये 1 2 और 2 1 के बीच में खत्म, मतलब 4 खत्म। उसके बाद 1 2 और 2 1 के बीच में खत्म, मतलब कितना हो गया बेटा, यहाँ पे हो गया आपका 5 खत्म हो गया होगा। और उसके बाद ये 1 2 और ये 2 1 के बीच में देखो तो खत्म कितना हो गया 6, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ना बेटा, पहले वाला ही 6 बचा होगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया। यही तो बता रहे थे कि हम मिटाते जाते तो आसानी से और आ जाता। क्या अब इसको सॉल्व आप लोग नहीं कर सकते हो? देखो तो बेटा, ये 3C, ये 6C, ये 3C, 3C 6C 3C, ये कितना हो जाएगा सर 6 तिया 18। देखो बेटा 6 तिया 18 मतलब कितना हो जाएगा सर 2C, और ये कितना हो जाएगा सर 3C। और बताओ बेटा 3C और 2C का क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 6C, और 3C प्लस 2C 6C स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 3C प्लस 2C मतलब कितना हो जाएगा 5C। एक कट गया, आंसर क्या आ गया बेटा 6C/5। ये सबसे आसान आंसर था। देखो बेटा ये कितना आंसर आ गया सर, ये आंसर आ गया सर 6C/5 आंसर आ गया। ये सबसे आसान आंसर था बेटा, ये सबसे आसान था, इसमें कोई डाउट ही नहीं था, क्योंकि इसमें 3 का चक्कर आपको नहीं मिला था। अभी आपको समझ में आएगा कि 3 का चक्कर क्या है, आराम से समझ में आ गया 6C/5। और सेम इसी मेथड से जो कि थोड़ा टफ होता है बेटा, उसको करते हैं बेटा फेस डायगोनल को। किसको करते हैं? फेस डायगोनल को। देखिए ध्यान से, फेस डायगोनल को करेंगे। देखिए बेटा फेस डायगोनल को थोड़ा बड़ा करेंगे, चाहे कोई बहुत कन्फ्यूजन यहाँ पे होगा, कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। हम कोशिश करेंगे कि इसको जितना कम से कम कन्फ्यूजन में निकालें, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम आता है बेटा इसमें। ये देखिए कोशिश करेंगे, इसको आप लोग भी सपोर्ट करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब देखिए बेटा ये 3 तो यहीं पे कर दे, 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ पे क्या कर दे 4 5, यहाँ पे क्या कर दे 6, यहाँ पे क्या कर दे 7, यहाँ पे क्या कर दे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा 12। सी 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 सॉरी सी सी हो गया बेटा, सारा का सारा सी का नामकरण कर दिए। अब आपको निकालना है बेटा फेस के अलोंग, मतलब यहाँ से लेकर के आप कहाँ लेकर जाओगे बेटा, और यहाँ से लेकर के आप यहाँ लेकर के जाओ, इस टाइप का फेस डायगोनल। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको ले लो बेटा ए, इसको ले लो आप लोग बी। अब देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व करते हैं। नामकरण कितना का करना पड़ेगा सर 8 का। इसका नामकरण कर बेटा,
इसका नामकरण कर। देखो जैसे सिखाए हैं वैसे, ए से कितना हो गया 1 और बी से भी कितना हो गया 1, ए से भी 1 बी से भी 1। इसका नामकरण कर बेटा। जब इसका भी नामकरण करोगे तो ए से 1 और बी से कितना हो गया 1, ए से 1 बी से 1, 2 पॉइंट तो कर दिए बेटा। अब ये सुनो बेटा, इस वाले पॉइंट का नाम क्या देंगे। देख बेटा, ए से तो 1 हो गया, ए से 1 हो गया, लेकिन बी से 1 2 3, और कैसे भी रास्ता जाओ 1 2 1 2 और ये 3, मतलब हर तरह से 3 ही जाएगा, 1 2 और 3, मतलब 1 3 सर। अब कोई दिक्कत नहीं है, 1 3। यहाँ पे क्या दे देंगे बेटा, समझ में आ रहा है। यहाँ पे 1 2 2 तो हो गया, कैसे भी जाओ देना 1 2, और बी के लिए 1 2, बी के लिए 1 2, मतलब ये हो गया 2 2। अब देखो बेटा, अभी किसी और का नामकरण छूटा होगा। इसका क्या हो गया सर, इसका कैसे होगा 1 2 और 3। अच्छा कोई और रास्ता देखते हैं, 1 2 3, नहीं सर यही होगा, 3 होगा, ये 3 होगा, और इसके लिए कितना हो गया सर 1, इसके लिए कितना हो गया 3 × 1। नाम तो कर दिए बेटा। अच्छा इसका भी नाम नहीं किया है ना, इसका कितना हो जाएगा, इसका नाम देखो बेटा 1 और ये 2, या 1 और ये 2, मतलब ये हो गया 2, और बी के लिए कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, मतलब 2 और 2, 2 और 2। दिख रहे हैं ना बेटा कितना हो गया, 6 नाम हो गए ना। 1 2 तो पहले से था, 3 4 5 6 7 8। अब थोड़ा इसको सावधानी के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। देखो सावधानी के साथ सर कैसे सॉल्व करेंगे वो दिखा रहा है बेटा आपको। यहाँ पे ले लो बेटा ए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे। यहाँ ले लो बी, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ए से क्या क्या निकला, पहले यहाँ पे देखो ए से क्या क्या निकला है। ए से क्या निकला है सर, ए से निकला है 1 1 और ए से निकला है 1 1, मतलब ए से निकाल दे बेटा 1 1, ए से निकाल बेटा 1 1, 1 और 1, मतलब ए से 1 1 के बीच में, ए से 1 1 के बीच में सी और सी, यहाँ पे क्या लिख देते हैं बेटा 2c, यहाँ पे क्या लिख देंगे 2c, कोई दिक्कत नहीं है सर। 2 तो खत्म हो गया। अच्छा एक काम और भी कर लो बेटा, यहीं पे b से भी 1 1 निकला है और b से भी 1 1 निकला है, मतलब b से भी 1 1 निकला और मैच तो करना ही पड़ेगा। b से भी 1 1 निकला और b से भी 1 1 निकला, और ये भी कितना हो गया बेटा 2c। देख बेटा आसानी से होगा कि सर ये हो गया है, ये हो गया है, ये भी हो गया है, और ये भी हो गया। अब देखो कितना सुंदर तरीके से सॉल्व होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बता बेटा, अब ए से क्या निकला है सर, ए से निकला है 1 3, ए से निकाल दे बेटा। ए से 1 3 में कितना निकला है बेटा, 1 निकला है कि 2 निकला है सर, ए से 1 3 में एक ही है सर, ए से 1 3 में एक ही है, मतलब यहाँ पे क्या पॉइंट हो गया बेटा 1 और 3। देख बेटा ए से 1 और 3, ए से 1 और 3, मतलब इसका काम हो गया। ए से 1 3 तो निकाल दिए सर। अब देख बेटा 1 3 किसके साथ कनेक्टेड है, 1 3 कनेक्टेड है 2 2 के साथ, 1 3 2 2 के साथ कनेक्टेड है। एक कनेक्टेड नहीं है बेटा, 2 2 कनेक्टेड है, 1 3 2 2 के साथ, 1 3 2 2 के साथ, मतलब ये भी हो गया और आपका ये भी हो गया। 1 3 2 2 के साथ, 1 3 2 2 के साथ है बेटा, यहाँ पे लिख दिया 2 2 और यहाँ पे 2c कर दिया। क्यों सर, 1 3c 1 3 2, ये भी हो गया बेटा। अब यहाँ पे पॉइंट क्या आ गया 2 2, यहाँ पे भी पॉइंट आ गया 1 1, यहाँ पे 1 3, यहाँ पे 2 2। ठीक है बेटा। अब देख बेटा 2 2 कनेक्टेड है 3 1 के साथ, 2, अच्छा पहले ये देख 2 2 कनेक्टेड है 3 1 के साथ और 2 2 कनेक्टेड है 3 1 के साथ। 2 2 कनेक्टेड है, यहाँ पे देखो बेटा 2 2 कनेक्टेड है 3 1 के साथ और 2 2 3 1 के साथ भी कनेक्टेड है, और 2 2 किसके साथ कनेक्टेड है बेटा, 1 1 के साथ भी कनेक्टेड है। 2 2 कनेक्टेड है 3 1 के साथ, तो 2 2 को मान लेते हैं कनेक्टेड है किसके साथ, 3 1 के साथ। अभी देख रहे हैं बेटा, अभी हमको कुछ नहीं पता है। 2 2 कनेक्टेड है 3 1 के साथ, ये भी हो गया। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है। और 2 2 कनेक्टेड है 1 1 के साथ। अच्छा यहाँ देख बेटा 2 2 3 1 के साथ एक बार भी कनेक्टेड है और 2 2 3 1 के साथ दूसरा बार भी कनेक्टेड है, मतलब ये भी खत्म हो गया। मतलब यहाँ पे C नहीं होगा सर, यहाँ पे कितना होगा आपका, कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे 2C हो जाएगा।
कितना हो जाएगा बेटा 2c हो जाएगा। ये भी काम खत्म कर दिए। अब आगे देखो बेटा 3 1 के साथ। अब 3 1 किसके साथ कनेक्टेड है बेटा? 3 1 कनेक्टेड है, यहाँ कितना कैपेसिटर हो गया देखोगे, यहाँ से 2 2 4, 1 5, 5 2 7, 7 और 2 9, और अभी भी 3 कैपेसिटर मेरा कहीं पे छुपा हुआ है। अब देख बेटा, अब ये 2 2 1 1 के साथ भी कनेक्टेड है, और ये 2 2 1 1 के साथ भी कनेक्टेड है। ये 2 2 1 1 के साथ कनेक्टेड है, और ये भी 2 2 1 1 के साथ भी कनेक्टेड है। तो अब देखते हो बेटा, ये मान लेते हैं, ये इस तरीके से कर देते हैं बेटा, ये ऐसे करके कर देते हैं। ये 2 2 1 1 के साथ कितना कनेक्टेड है? 2c। जब 2 2 1 1 के साथ ये कनेक्टेड है, खत्म, और ये 2 2 1 1 के साथ कनेक्टेड है, ये भी खत्म। अब क्या बच रहा है सर? 3 1 किसके साथ कनेक्टेड है बेटा? 3 1 कनेक्टेड है b के साथ। 3 1 कनेक्टेड है b के साथ, और कितना में सर? 1c में। 1c में सर ये कनेक्टेड है, 1c में ये कनेक्टेड है। अभी सब करेंगे, कहीं कोई हड़बड़ाहट नहीं है। ये c के साथ। अब देखो तो क्या 12 हो गया है? c 2 3, देख बेटा, 2 2 4, 2 6, 2 8, 1 9, 2 11, और एक क्या हो गया बेटा? 12 हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर? ये क्या हो गया? 12 हो गया। अब देखो बेटा, कितना आसानी से ये सर्किट आपको देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बस ये सर्किट आप नोट कर लो और आंसर मेरे सामने आ जाएगा। ए बी के बीच में ही निकाले हैं ना? यस सर, ए बी के बीच में निकाले हैं। अब देखिए बेटा, कितना आसानी से हम इसी तरीके से, कोई रट करके नहीं, कोई पहले से प्लान करके नहीं, आपके साथ जूझे हैं, इसलिए कि आपको भी समझ में आए कि थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है। एग्जाम में आएगा तो आपके पास तो डायरेक्ट आंसर मौजूद है, लेकिन पैटर्न तो सीख लिए ना बेटा। यहाँ पे देख, अब देखो बेटा, यहाँ से देखो कितना आसान सा सर्किट बनाएंगे। यहाँ पे बना देते हैं बेटा ए के साथ कनेक्टेड है क्या? C, और C में क्या है बेटा? 1 3। A के साथ क्या कनेक्टेड है बेटा? C 1 3 कर दिए बेटा। A के साथ क्या कनेक्टेड है बेटा? यहाँ पे 1 और 1 कनेक्टेड है, कितना सर? 2C कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 3 2 2 के साथ कनेक्टेड है। 1 3 किसके साथ कनेक्टेड है बेटा? 2 2 के साथ कनेक्टेड है, और कितना कनेक्टेड है? 1 3 2 2 के साथ 2C। 1 3, ये वाला पॉइंट हो गया 1 और 3, और ये वाला क्या हो गया बेटा? C, और ये क्या हो गया बेटा आपका? 2C। 1 3 और 2 2 के बीच में क्या है? 2 2C। और देख बेटा, और ध्यान से देखो, 2 2 1 1 के साथ कनेक्टेड है। 2 2 1 1 के साथ कनेक्टेड है, कितना बेटा? 2C। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे B बनाना होगा बेटा, यहाँ पे B बनाना होगा। जब यहाँ पे तुम B बनाओगे तो 2 2 कनेक्टेड है 3 1 के साथ, और ये कनेक्टेड है B के साथ, तो ये पॉइंट का जरूरत ही नहीं है। देखो ना बेटा, ऐसे 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 ऐसे, देखो तो बेटा सीरीज में हो गया कि नहीं? और अगर ये सीरीज में हो गया तो ये क्या हो गया? 2 2 और B के बीच में कितना हो गया? 2C और C, मतलब कितना हो गया सर? 2C और C का कितना हो जाएगा सर? 2C/3। समझ में आ रहा ना बेटा? ये वाला क्या हो गया? सीरीज में हो गया, मतलब 2C/3। और उसी तरीके से 1 1 B के साथ कनेक्टेड है। 1 1 B के साथ कनेक्टेड है, कितना सर? 2C। आ गया आंसर। देखो ना बेटा, यहाँ पे 2 आपको दिख रहा ना, ये तो 1 भी हो सकता था। और ऐसे भी सोचो ना कि सर ये वाला C और ये वाला 2C, ये भी तो सीरीज में हो गया। सर इस पॉइंट में 2 2 का इधर ये वाला, देखो बेटा अब सब समझ में आ जाएगा। इधर वाला 2C और C क्या हो गया? सीरीज में। सीरीज में जब हो गया तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए सर? 2C/3। इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? 2C/3। 2C और C का 2C/3। इधर भी 2C और C का क्या हो गया? 2C/3। यहाँ क्या हो गया? 2C। यहाँ क्या हो गया? 2C। मेरा मैटर खत्म। ये किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा? अगर आप देख पा रहे हो तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एग्जाम्पल हो गया। क्यों? 2C/3 डिवाइडेड बाई 2C, 2C/3 डिवाइडेड बाई 2C, ये वाला से खत्म। दोनों का रेशियो सेम हो गया कि नहीं? यस सर हो गया। अब ऊपर में 2C/3 या 2C/3 का क्या होगा सर? सर 2C डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। अरे 2 है ना, तो 2 से डिवाइड कर दिए, तो ऊपर में क्या हो गया? C/3, और नीचे में क्या हो गया बेटा? 2C और 2C का सर C, और इसको जब जोड़ेंगे तो C + C/3 कितना आ गया? 4C/3। देखते बेटा ये वाला भी आंसर मैच कर दिए कि नहीं? 4C डिवाइडेड बाई 3 हो गया। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए बेटा। जल्दी से माइक देख लेते हैं, बेटा जल्दी इसको नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ये वाला भी क्वेश्चन अच्छा था। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट वाला थोड़ा सा टफ जाएगा, ऑलरेडी लेक्चर 1 घंटा से ऊपर का जा चुका है। चलिए कोई नहीं, अब करा रहे हैं तो इसको पूरा करा ही देते हैं। अब हम लोग किसके किसके कर दिए बेटा, अब हम लोग कर दिए हैं सर बॉडी डायगोनल कर दिए हैं, फेस डायगोनल कर दिए हैं। अब हम लोग को चाहिए क्या सर, अब हम लोग को चाहिए एज डायगोनल। एज मतलब डायगोनल मतलब एज के एलोंग हम लोग चलेंगे, एज के एलोंग। चलो बेटा चलो, जब हम लास्ट अब छोड़ेंगे कि इसको, टाइम घंटा भर से ऊपर हो चुका रहता है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। देखिए ध्यान से, ये वाला भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा लेकिन मेथड सेम रहेगा। ये सबसे अच्छी बात है बेटा कि मेथड चेंज नहीं करेंगे हम, मेथड नहीं कि सर उसको उस मेथड से ए और बी के लूँ, ए और बी के लूँ। अब लीजिए ना सर, लीजिए सी 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 सी, लीजिए सर सी 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 सी, इसी में थोड़ा सा टाइम मेरा चला गया। सी 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 सी, 12 हो गया ना बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुछ ज़्यादा ही लिख दिए हैं क्या, इसका सी इसका सी इसका सी इसका सी इसका सी। हाँ अब हो गया बेटा, अब कोई दिक्कत नहीं है सर। चल बेटा नामकरण जल्दी कर दो, अब तो खुद से एक बार ट्राई कर लो, खुद से ट्राई कर लो। हम अब नाम करते हैं उसी हिसाब से, ए वाला दूरी 1, ए वाला दूरी 1 और बी वाला दूरी 2, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पे ये वाला पॉइंट को क्या करेंगे बेटा, यहाँ वाला पॉइंट कैसे होगा 1 और 2 और बी के लिए 1, ए के लिए 2 बी के लिए 1, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये वाला पॉइंट कैसे करेंगे सर, 1 और 2, इसके लिए हो गया, ए के लिए 2 और बी के लिए हो गया 1, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये वाला भी पॉइंट हो गया, ये वाला भी पॉइंट हो गया, ये वाला भी पॉइंट हो गया। ये वाला पॉइंट 1 2, इसके लिए तो 2 हो गया लेकिन बी के लिए आई थिंक 3 होगा, 1 2 और 3 लग ही रहा था, सबसे ज़्यादा दूर होगा 1 2 3। और ये वाला पॉइंट बेटा 1 2 3, ए के लिए 3 और बी के लिए कितना हो गया बेटा 2, कोई छूटा, अच्छा ये वाला छूट गया। यहाँ वाला कितना हो गया, ए से तो सिंपल सा 1 होगा बेटा, ए से 1 होगा और बी से क्या हो जाएगा, ये ए से 1 हो गया और बी से 1 और 2, बी से 1 2, आई थिंक 6 हो गया बेटा, 1 2 3 4 5 6, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। अब चलिए बेटा, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे ले लेते हैं ए, आपके सामने ही ले रहे हैं बेटा, यहाँ से लेंगे आपका बी। सबसे पहले तो ए बी के बीच में एक सी है, सबसे पहले तो सर क्या कचड़ा होगा नहीं होगा हमको पता नहीं है, एक ए बी के बीच में आप सी ले लीजिए और बोल दीजिए कि बेटा तेरा काम हो गया ख़त्म, एक तो ख़त्म हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या करेंगे बेटा, ए से क्या निकला है, ए से निकला है 1 2 और ए से निकला है 1 2, मतलब सर ये भी ख़त्म और ये भी ख़त्म, ए से 1 2 ए से 1 2। हमको नहीं पता बेटा कैसे होगा, कहाँ पे होगा, बस ये जानते हैं कि 1 से 2 यहाँ पे ये हो गया और ये कितना के बराबर हो जाएगा बेटा, 2c के बराबर हो जाएगा, ठीक है सर। अच्छा बी से भी पहले देख ही लेते हैं बेटा, तो बी से दो आसान सा निकलेगा। एक तो बी से निकला बेटा क्या, देख लो बेटा, ठीक है, बी से निकला 2 1 और बी से निकला 2 1, बी से निकला 2 1 और बी से निकला 2 1, मतलब सर यहाँ पे कोई पॉइंट होगा 2 1 और इसका आंसर कितना हो जाएगा 2c, बी से भी 2c और यहाँ से भी 2c, मतलब सर ये कितना कुछ ख़त्म हो गया, 3 यहाँ ख़त्म, मतलब टोटल अब तक 5 ख़त्म हो चुका है, 1 2 3 4 5 2 2c c, 5 ख़त्म हो गया है। अब देख तो बेटा 1 2 से 2 3 जा रहा, 1 2 से 2 3 जा रहा, 1 2 से 2 3 जा रहा, नहीं पता बेटा कहाँ जाएगा अभी, जाने दो इसको। 1 2 से 2 3 सी जा रहा, 1 2 से 2 3 ये सी जा रहा, 1 2 से 2 3 सी जा रहा, 1 2 से 2 3 सी जा रहा, ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 से 3 2, 2 3 से 3 2, 2 3 से 3 2, फिर एक जा रहा, 2 3 से 3 2, 2 3 से 3 2, जाने तो बेटा एक जा रहा कि 2 जा रहा, अभी तो जो हमको दिख रहा सर, जो हमको दिख रहा 2 3 से 3 2 एक ही जा रहा, जाने तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है।
और अब 3 2 से 2 1 और 3 2 से 2 1 कितना जा रहा बेटा 2 जा रहा। देखो तो बेटा यहाँ पे 3 2 से 2 1 देख बेटा मस्त मिल गया मेरा। 3 2 से 2 1 कितना जा रहा था बेटा 2c जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। और अब कहाँ बच गया बेटा, कितना कुछ कट गया एक, अच्छा 1 2 से 2 3, हाँ देख बेटा 1 2 से 2 3 और 1 देखे ना काटते गए तो अपने आप पता चल गया कि ये छूटा हुआ है और ये किसके किसके बीच में छूटा हुआ है 1 2 से 2 3 और 1 2 से 2 3 C और C, मतलब यही 1 2 से 2 3 C नहीं कर दीजिए सर 2C कर दीजिए, बात खत्म। ये भी खत्म हो गया बेटा। और अब क्या बच रहा 1 2 से 2 1 ये बच रहा बेटा और 1 2 से 2 1 मतलब C और C 2 1 मतलब 1C से 2C ऐसे करके जा रहा, खत्म। बना दिए बेटा सर्किट, सर्किट बन गया पूरी तरीके से और 12 का 12 कट भी गया, देख लो ना बेटा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 खत्म। अब आराम से सर्किट बना दे, एकदम खत्म सा हो गया बेटा, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए ध्यान से A से 2C, A से 2C और यहां थोड़ा दिमाग लगा लो बेटा, सीरीज सीरीज सीरीज, ये पूरा का पूरा सीरीज में है कि नहीं, तो 2C और 2C का क्या हो गया C और C का क्या हो गया C/2, कितना आसानी से कर दिए सर। C और C का 2C 2C C और C C/2 और ऊपर में क्या जा रहा है सर 2C, जाने दीजिए सर ऊपर में जा रहा है 2C, खत्म। अब उसके बाद क्या है बेटा, अब उसके बाद यहाँ पे क्या है सर 2C, देखो ना बेटा 2C और यहाँ पे क्या हो गया B और यहाँ पे क्या हो गया A और इसको मत भूलना बेटा, इसको मत भूलना। आई थिंक बहुत कुछ निकाल दिया, देखना चाहते हो, ये देखो बेटा। अब ये पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो 2C और C/2 का क्या हो जाएगा 2C प्लस C/2 का कितना हो जाएगा 5C/2, मतलब सर इसको हटाइए और यहाँ पे लिख दीजिए 5C/2। और अब देख बेटा 2C और 2C का C, 2C और C का C, मतलब सर इस सबको हटाइए सर और 2C का एक C इस तरीके से बना दीजिए C और C और 5C/2 सीरीज में और उसके साथ पैरेलल में, तो C और 5C/2 का कितना हो जाएगा 5C/2 इंटू C डिवाइडेड बाई 5C/2 प्लस C, तो कितना हो जाएगा सर 5C² और ये कितना हो जाएगा सर 7C/2, एक C से ये और 2 से 2, मतलब इसका आंसर आ गया 5C/7। मतलब सर ये सब को हटा दीजिए सर और यहाँ पे क्या लिख दीजिए बेटा 5C/7 और 5C/7 और C सीरीज में, मतलब इसका क्या आंसर आ गया 5C/7 प्लस C मतलब 12C/7 और ये आंसर मैच कर गया। आगे बात समझ में, यही था बेटा पूरा का पूरा क्यूब प्रॉब्लम। बस इसीलिए थोड़ा टाइम लगा कि हमने तीनों प्रॉब्लम का शॉर्ट ट्रिक्स तो बताए ही बताए। क्या था रजिस्टर के लिए 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7, मतलब रजिस्टर के लिए अगर आप आंसर देख पा रहे होंगे तो सबसे पहले आंसर आता था 7/12, 7/12, उसके बाद 3/4 और उसके बाद 5/6, उसका उल्टा कर दे बेटा 6/5, 4/3 और 12/7 C। ट्रिक्स बताए, ट्रिक्स के साथ साथ तीनों का कैलकुलेशन किए, सॉल्यूशन दिए और अच्छी बात क्या है कि तीनों का मेथड एक रखे, वही जो नामकरण वाला सीरीज चलाए वही पूरा खत्म कर दिए। इस तरह से बेटा आज सीरियसली में C इक्विवेलेंट से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स खत्म। अगर आपको कोई नया C इक्विवेलेंट का प्रॉब्लम मिलता है तो ट्रस्ट करिए आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे हर कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज और वोल्टेज निकालना। हमको हंसी इसलिए आया कि लास्ट क्लास में भी यही बोले थे कि अब हम लोग सेगमेंट 2 और सेगमेंट 3 की तरफ जाएंगे, लेकिन ट्रस्ट मानिए अब क्यों भी अच्छा यही सेम क्वेश्चन रजिस्टेंस के साथ भी कराएंगे, यही रजिस्टर के साथ भी कराएंगे। उस समय सोचिए आपके पास कॉन्फिडेंस कितना रहेगा जब हम इसको रजिस्टर के साथ कराएंगे। आपको सबका आंसर मालूम होगा 7/12, 3/4, 5/6, तो वहां का कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में सोचिए। तो नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं बेटा कैपेसिटर थ्रू, हर कैपेसिटर के थ्रू चार्ज एंड वोल्टेज। थैंक यू वेरी मच।